students, how are you? I hope you are very well at your homes. Students, in our last video we have studied this table. This table is about to image formation by a concave mirror for different position of the object. The first position of the object is at infinity. If the object is placed at infinity distance, the image will be created at the focus. If the object is placed at beyond the center of curvature, the image position of the image will be between the focus and the center of curvature. If the object is placed at center of curvature, the position of the image will be same at the center of curvature. If the object is placed between center of curvature and the focus point, the image will be created at beyond beyond the center of curvature. If the object is placed at focus point, the image will be created at infinity. If the object is placed between the focus and the pole, the image will be created behind the mirror. So let's start today's class. In today's class, first topic is the presentation of the images formed by spherical mirrors using ray diagrams. Means ray diagrams की help से हम image formation पढ़ेंगे spherical mirrors की. We can also study the formation of images by spherical mirror by the drawing the ray diagram. Ray diagrams को draw करते हुए हम image formation पढ़ेंगे. Consider an extended object of finite size placed in the front of the spherical mirror. Each small portion of the extended object acts like a point source. जैसे अगर बहुत बड़ा फाइनाइट साइज का अगर हम ऑब्जेक्ट ले ले तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, और हर एक पॉइंट से अगर एक रे निकालते तो बहुत सारी रे हम इंसिडेंट रे निकाल सकते हैं. An infinity number of rays originated from each of these points to construct the ray diagram. In order to locate the image of an object, an arbitrarily large number of rays emanating from a point could be considered. Means हर एक पॉइंट से बहुत सारी रे निकाली जा सकती है, और हम अगर सारी रे को लेते हैं तो उससे हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं. पर हम सारे पॉइंट्स को नहीं लेंगे, केवल हम एक पॉइंट से दो रे निकालेंगे. उससे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि उससे नीट एंड क्लीन डायग्राम बना सकते हैं हम. अगर बहुत सारी रे होंगी तो हम नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं बना सकते. टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम, however it is more convenient to consider only two rays. हम only two rays ही लेंगे. for the sake of clarity के लिए, रे डायग्राम की क्लैरिटी के लिए हम केवल दो rays ही लेंगे. these rays are so chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. हम दो रे ले सकते हैं, उनकी उसको हम इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे उसकी आसानी से दिखा सकते हैं डायग्राम में. द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे गिव द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी? जहाँ पे कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, वहाँ पे उसकी इमेज, वहाँ पर वो इमेज बनती है. हम फर्स्ट पोजीशन ले सकते हैं. फर्स्ट पोजीशन क्या है? फर्स्ट पोजीशन है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे आने वाली रे रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलती है. तो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. ये कह रहा है कि जब
इन्फिनिटी से कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्टेड होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी। कॉनकेव मिरर में तो प्रिंसिपल फोकस से निकलती है और कॉन्वेक्स मिरर में वो प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी। मीन्स रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आती हुई दिखाई देगी। अब हम यहाँ पे एंगल आई एंड और एंगल आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लॉ के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। और यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर जो बन रहा है वो नॉर्मल से बन रहा है। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल को ड्रॉ करने के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिलाते हैं जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर से मिलती है। उन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो नॉर्मल का क्रिएशन हो जाता है। सेकंड पोजीशन, a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। मीन्स ये क्या कह रहे हैं? पहले वाले फिगर में था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से निकलेगी। अब सेकंड कंडीशन इन्होंने दे दी कि जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब जस्ट अपोजिट होता है, जैसा कि फर्स्ट कंडीशन में था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से निकल रही थी। इसमें प्रिंसिपल फोकस से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। कॉनकेव मिरर में तो दिखाई दे रहा है। और ये जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस पर यदि हम प्रिंसिपल फोकस पे रे को इंसिडेंट करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड कंडीशन है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path. The light ray come back along the same path because the incident ray fall on the mirror along the normal to the reflecting surface। Means जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी और वो मिरर से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरती है। मीन्स यदि हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी देखें तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा और एंगल आई यहाँ पे 0 डिग्री होता है, इसलिए एंगल आर भी 0 डिग्री होगा और वो सेम उसी पाथ पर होगा जहाँ जिस पाथ पर इंसिडेंट रे आ रही थी, सेम उसी पाथ पर रिफ्लेक्टेड रे भी निकल जाएगी। ये दोनों केसेस में कॉनकेव मिरर के लिए भी सेम है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट, a ray incident obliquely to the principal axis toward a point P. P is the pole of the mirror on the concave mirror or a convex mirror, reflected obliquely. The incident and the reflected rays follow the law of reflection at the point of incident point P, making equal angles with the principal axis। Means ये क्या कह रहे हैं कि यदि कोई रे इंसिडेंट रे मिरर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट डायरेक्ट मिरर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल बनाएगी जितना कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। क्योंकि नॉर्मल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मिरर पर वह पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे मिलती है उन दोनों को मिलाते हैं तो वो नॉर्मल बनता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल की तरह वर्क करेगा वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सी लाइन है, सी पी, क्योंकि C is the center of curvature and the P is the point where incident ray intersect the mirror।
So according to the law of reflection, angle I is equal to angle R. Remember that in the all above cases the law of reflection are followed. मतलब हमने अभी जितने भी 4 केसेस पढ़े इनमें सभी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया हुआ है. At the point of incident, the incident ray is reflected in such a way that the angle of reflection equal the angle of incident. Law of reflection ये होता है कि angle of reflection is equal to angle of incident. मतलब angle of I is equal to angle of R. The image formation by a concave mirror. अब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे मिरर्स के. यहाँ पे कुछ पोजीशन दी हुई है, इनको हम समझते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली रे, कोई भी 2 रे मान लेते हैं, तो टकराने के बाद मतलब मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है. अगर इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो हम पढ़ चुके हैं कि इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका उसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी. यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यहाँ पे जब ए बी एट इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फिगर ए में, तो उससे निकलने वाली रेज मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मेन फोकस पे. एंड द सेकेंड इन द फिगर बी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा हुआ है, मतलब सी से दूर रखा हुआ है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, से दूर रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाली रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे इमेज बनेगी. तो यहाँ पे अगर सी के बियॉन्ड रखा हुआ है तो इमेज कहाँ पे बनती है, सी और फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिड में बनेगी इमेज. थर्ड है कि यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. इसके बाद ले लेते हैं फोर्थ पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के मिड में रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर, सी के बियॉन्ड मतलब सी से दूर पे वो इमेज का फॉर्मेशन करेगी. फिफ्थ पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. मतलब यहाँ ये लगभग एक दूसरे के जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, वो इन्फिनिटी पे एक दूसरे को काटेंगी, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ऐसा हम मान सकते हैं. इसके बाद सिक्स्थ पोजीशन है कि जब ऑब्जेक्ट को अगर फोकस और पोल के मिड में रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तब हम इमेज को उस मिरर में देख सकते हैं और वो उसके मतलब सीधी ही बनेगी. हम इतने पास हो गए मिरर के कि हम इमेज को मिरर में ही देख सकते हैं, वो वहाँ पर ही मतलब मिरर के बैक साइड में बनती हुई दिखाई देगी. इसके बाद आता है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स. कॉनकेव मिरर्स के यूज क्या क्या है. कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेज, searchlight and vehicle headlights to get powerful parallel beam of light. They are often used at saving mirrors to see a larger image of the face. The dentist use concave mirror to see large images of the teeth of patient. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. कॉनकेव मिरर का कॉमन जो यूज है वो टॉर्च में होता है, हेडलाइट्स में होता है, हेडलाइट व्हीकल्स की हेडलाइट, और सर्च लाइट्स में होता है. टॉर्च में जो बल्ब के चारों तरफ जो मिरर्स लगा रहता है वो कॉनकेव मिरर होता है. उससे टकराने के बाद वो लाइट बाहर जो निकलती है वो लगभग पैरेलल होती है और वो काफ़ी दूर तक इन्फिनिटी तक जाती है वो लाइट, इसलिए वहाँ पे कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं. व्हीकल्स की हेडलाइट में भी सेम मिरर यूज होता है. इसके अलावा शेविंग मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि अगर हम जब शेविंग करते हैं तो हम
उस मिरर में अपने चेहरा देख सकते हैं, उसकी बड़ी इमेज को देख सकते हैं, उसकी बड़ी इमेज हम देख सकते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट जो होते हैं वो इस मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि दांत जो होते हैं वो पेशेंट के जो टीथ होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको बड़ा करके देखने के लिए इस मिरर का यूज करते हैं। इमेज अब है सेकंड टाइप ऑफ मिरर is convex mirror and image formation by a convex mirror. We studied the image formation by concave mirror. Now we shall study the formation of image by a convex mirror. अब हम convex mirror से image कैसे बनेगी वो हम देखते हैं. We considered two position of the object for studying the image formed by a convex mirror. हम normally कोई भी दो position ले लेते हैं. First is when the object is at infinity, and the second position is when the object is at a finite distance from the mirror. दो कंडीशन ले लेते हैं. एक कंडीशन जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और सेकंड जब एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ. द रे डायग्राम्स फॉर द फॉर्मेशन of the image by a convex mirror for these two positions of the object are shown in figure 10.8a and b respectively. The result are summarized in table 10.2. जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इनसे निकलने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस मुड़ जाती है और वो दूर हो जाती है. तथा और अगर हम उन दोनों रेज को आगे की तरफ मिरर के राइट साइड में हम ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी. कहाँ पर? मेन फोकस पर. तो हमें जो रिफ्लेक्टेड रे वो ऐसे दिखेगी कि वो मेन फोकस से निकल रही है, उसकी इमेज मतलब मेन फोकस पर बनेगी. और सेकंड कंडीशन में ये है कि जब इमेज को हम एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखते हैं तो उसकी जो इमेज होती है वो यहाँ पर मिरर के राइट साइड में ही बनेगी, और वो इमेज जो बनेगी वो यहाँ पे फोकस और पोल्स के मिड में बनेगी. और इन दोनों प्रैक्टिकल्स का नीचे इस टेबल में पूरा डाटा लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ द इमेज. दो पोजीशन थी एट इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर. मतलब एक इन्फिनिटी है, दूसरा फाइनाइट डिस्टेंस पर है. जब इन्फिनिटी पे है तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पे? फोकस पे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ फोकस पर है. साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, मतलब बहुत ही छोटा पॉइंट के बराबर, एक डॉट लगा देते उसके बराबर उसका साइज होगा. नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब काल्पनिक होगा, उसको हम छू नहीं सकते, उस मिरर में हमें दिखाई देगा और सीधा होगा. जब हम दूसरी पोजीशन की बात करते हैं तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ पे बनेगा? बिटवीन पी एंड एफ, पोल्स और फोकस के मिड में, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे. कैसा होगा? डिमेंस छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, और कैसा होगा? सीधा और वर्चुअल होगा. You have so far studied the image formation by a plane mirror, a concave mirror and a convex mirror. हम तीनों मिरर से ही इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, प्लेन मिरर से, कॉन्केव मिरर से एंड कॉन्वेक्स मिरर से. Which of these mirrors will give the full image of a large object? Let us explore through an activity. इन तीनों मिरर में से कौन सा मिरर है जो बड़े ऑब्जेक्ट का, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की फुल इमेज को दिखा सकता है? Observe the image of a distant object, say a distant tree, in a plane mirror. Could you see a full length image? Try with plane mirrors for different sizes. Did you see the entire object in the image? Repeat this activity with a concave mirror. Did the mirror show the full length of the object? Now try using a convex mirror. Did you succeed? Explain your observation with the reason. You can see a full length image of a tall building, tree in a small convex mirror. मतलब हम
कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ट्री को देख सकते हैं। वन सच मिरर इज फिटेड ऑन अ वॉल ऑफ आगरा फोर्ट। ऐसा ही एक मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर है वो आगरा फोर्ट में लगा हुआ है। अगर आप कभी जाते हो आगरा फोर्ट तो आप देख सकते हो। ऐसा ही मिरर मेट्रो स्टेशंस पर भी लगा होता है, जहाँ पर हम वहाँ पे मतलब मेट्रो आती हुई दिखाई देती है। उसमें कंप्लीट मेट्रो उसमें देख सकते हैं उस मिरर में। यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन द व्हीकल। These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate safe driving। जो कॉन्वेक्स मिरर है उनका यूज कहाँ होता है, साइड ग्लासेस के रूप में व्हीकल्स में लगाते हैं। जैसे मोटर बाइक में साइड ग्लासेस जो होते हैं, जिसमें हम जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें जब उस मिरर में देखते हैं तो हमें पीछे का ट्रैफिक दिखाई देता है। उससे हम जब भी हमें ओवरटेक करना होता है या साइड देना होता है तो हम उसमें देख सकते हैं और सेफ ड्राइविंग के लिए उसे यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डिमेंस्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर इसलिए प्रेफर्ड किया जाता है इन सब में क्योंकि ये एक सीधी इमेज बनाता है और छोटी इमेज बनाता है। मतलब बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट है उनकी छोटी इमेज दिखा सकते हैं। मतलब अगर पीछे बिल्डिंग है और हम बाइक चला रहे हैं तो बड़ी सारी बहुत बड़ी बिल्डिंग को भी हम उस मिरर में देख सकते हैं। Also they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane। मतलब कॉन्वेक्स मिरर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूज़र को जो कि एक प्लेन मिरर नहीं कर सकता। मीन्स बड़े बड़े एरिया को वो दिखा सकता है, हम उसकी हेल्प से देख सकते हैं। द साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। वाइल साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे कि कब हम प्लस लेना है कब हमें माइनस लेनी है। वाइल डीलिंग with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign convention called the New Cartesian sign convention. In this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system। मीन्स क्या है, हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है एंड वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। जहाँ पे ये एक दूसरे को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ ओरिजिन होता है, वहाँ पे 0 लिखते हैं। तथा और जब हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर अगर राइट की साइड चलते हैं तो तब हम पॉजिटिव साइन लेते हुए चलते हैं। तथा और ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो वहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेते हैं। सेम जब हम वाई एक्सिस पे ओरिजिन से अपवर्ड की तरफ चलते हैं तो हम प्लस साइन लेते हैं तथा डाउनवर्ड जाते हैं तो माइनस साइन लेते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पे ओरिजिन का काम कौन करेगा, पोल्स करेगा तथा एक्स एक्सिस का मेन प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो एक्स एक्सिस का वर्क करेगा। The object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side। Means जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखेंगे हम। तो जहाँ से वो लाइट दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इसलिए जब मिरर पे वहाँ से लाइट ऑब्जेक्ट से जो लाइट पड़ेगी वो मिरर पर लेफ्ट साइड से ही पड़ेगी। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस है हमें जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या इमेज की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पे जो हमें लेनी है वो कहाँ से मेजर करनी है, वो पोल से हमें मेजर करनी है। मतलब पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है या इमेज कितनी दूर बन रही है। ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along plus x-axis are taken as positive, while measured to the left of the origin along minus x-axis are taken as a negative। मीन्स अगर हम
पोल से राइट साइड चलते हैं तो वो प्लस एक्स एक्सिस की तरह वर्क करेगा और वहाँ पे हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। और अगर हम पोल से लेफ्ट साइड जाते हैं तो वो माइनस एक्स एक्सिस की तरह वर्क करेगा और हम उस डिस्टेंस को नेगेटिव डिस्टेंस लेंगे। मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक बात बोली गई है कि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है, और हम लेफ्ट साइड जब हम जाएंगे तो मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस नापेंगे मिरर से वो हमेशा नेगेटिव होगी, डिस्टेंस नेगेटिव होगी। डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर एंड perpendicular to and above the principal axis along plus y axis are taken as positive। डिस्टेंस जो हम लेते हैं एक्स एक्सिस से ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, तो अगर हम एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो प्लस वाई एक्सिस की तरह वर्क करेगा और हम उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। और अगर डिस्टेंस हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ अगर हम मेजर करते हैं तो वो हमेशा माइनस वाई एक्सिस की तरह वर्क करेगा और उसे हम हमेशा नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। ये बेस्ड होगा इस पर, साइन कन्वेंशन पर, कि हमें कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, उससे हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।